स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की रेखा है जिसे हम पर नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। शहर के सबसे कोने पर एक जर्जर सी खिलौनों की दुकान थी जिसका नाम था मुस्कान टॉयज। अब यह दुकान सालों से बंद थी, लेकिन लोगों में आज भी उसकी दहशत जिंदा थी। कोई भी उस इमारत के पास नहीं जाता था, खासकर रात के समय। कहते हैं वहां से बच्चों की हंसी की आवाजें आती थीं, वो हंसी जो जिंदा लोगों की नहीं लगती थी। राहुल, एक नौजवान फोटोग्राफर जिसने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, अजीबोगरीब जगहों पर जाकर रहस्य उजागर करने का काम करता था। उसे इस दुकान के बारे में एक पुराने अखबार में पढ़कर दिलचस्पी हुई। क्या सच में एक दुकान श्रापित हो सकती है? उसने सोचा। अगली सुबह कैमरा उठाकर वो मुस्कान टॉयज के सामने खड़ा था। जगह वाकई डरावनी थी। लकड़ी के टूटे बोर्ड से झांकती धूल और जाले, जंग लगे ताले और छत से लटकती टूटी हुई घंटी, हर चीज जैसे मौत की चुप्पी बयां कर रही थी। लेकिन राहुल डरने वालों में से नहीं था। वो ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में एक एक करके पुरानी अलमारियां, टूटे हुए घोड़े वाले झूले, चीथड़े से टेढ़ी बियर और प्लास्टिक की आंखों वाले गुड्डे नजर आए। हर खिलौना ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने नफरत से त्याग दिया हो। और तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, धीमे धीमे किसी की हंसी। वो मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। वो जैसे ही एक टेबल के पास पहुंचा, वहां एक अजीब सा खिलौना पड़ा था। एक लाल कपड़ों में लिपटा, घुंघराले बालों वाला जोकर। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर जमी मुस्कान बहुत डरावनी। जैसे ही राहुल ने उस जोकर को छुआ, दुकान की सारी लाइटें झपकने लगीं, खिलौनों की अलमारियां हिलने लगीं और राहुल को लगा कि जोकर ने उसकी तरफ देखा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जोकर की आंखें अब उसकी टॉर्च की रोशनी में चमक रही थीं, जैसे वो जिंदा हो। ये सिर्फ थकावट है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी कमरे की दूसरी अलमारी अपने आप खुल गई और उसमें से एक लकड़ी का सिपाही जमीन पर गिर पड़ा, फिर खड़ा हो गया। राहुल ने कैमरे को चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लर इमेज दिखाई दी। कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, कैमरा पूरी तरह से नया था। तभी वो जोकर जो पहले टेबल पर पड़ा था, अब वहां नहीं था। उसकी जगह बस धूल और एक खून से सना रूमाल पड़ा था। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, जोकर खिलौना उसके ठीक पीछे था। उसने डर के मारे एक जोरदार चीख मारी, लेकिन आवाज जैसे दीवारों में दबकर रह गई। जोकर हंस रहा था, मगर आवाज किसी खिलौने की नहीं, किसी इंसान की जैसी थी, या शायद किसी आत्मा की। तुमने हमें जगा दिया है, जोकर ने फुसफुसाकर कहा और फिर गायब हो गया। अब राहुल को एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक पुरानी दुकान में नहीं, बल्कि एक श्रापित दुनिया में आ चुका था। खिलौने दीवारों से टकरा रहे थे, टेढ़ी बियर के मुंह से आवाजें आ रही थीं और एक पुरानी संगीत बजाने वाली घड़ी खुद ब खुद चलने लगी थी। वो जैसे तैसे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर का दरवाजा अब खुल नहीं रहा था। दुकान अब एक कैद खाना बन चुकी थी। राहुल समझ गया, अब ये दुकान उसे यूं ही जाने नहीं देगी। वो एक कोने में बैठा कांपता हुआ सोचने लगा, क्या किसी ने इन खिलौनों को शाप दिया था? क्या ये किसी की आत्मा से जुड़े हुए हैं? और तभी उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर गई, जिसमें एक आदमी था जिसके हाथ में वही जोकर खिलौना था। ये राज जितना मैं सोच रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है, राहुल ने खुद से कहा। और तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पास धीरे धीरे आ रहा हो। कदमों की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। राहुल ने डर के मारे अपनी सांसें रोक लीं। टॉर्च की रोशनी अब डगमगाने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास घूम रही हो। तभी उसके सामने की एक अलमारी का शीशा टूट गया, लेकिन बाहर की ओर नहीं, अंदर की ओर, जैसे उसमें से कोई चीज बाहर आना चाह रही हो। शीशे के पीछे एक गुड़िया रखी थी, पीली फ्रॉक, एक आंख टूटी हुई, दूसरी में खून जैसा लाल धब्बा, लेकिन उसका चेहरा मानो इंसानी था। राहुल ने महसूस किया जैसे वो गुड़िया उसे घूर रही हो, आंखें झपकाते हुए। और तभी कांच के टुकड़े जमीन पर गिरते ही एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। राहुल का कैमरा जोर से बीप करने लगा और फिर खुद ब खुद रिकॉर्डिंग चालू हो गई।
स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, वही आदमी जो तस्वीर में था, लेकिन अब उसका चेहरा खून से सना हुआ था और आंखें पूरी तरह काली। हम सब बंद हैं इस खिलौने की आत्मा में, वो धीमी मगर गूंजती आवाज में बोला। उसने हमें मारा, हमें खिलौनों में कैद कर दिया और अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे। राहुल चीख पड़ा और दीवार के सहारे पीछे हटता गया, लेकिन उसकी पीठ से कुछ चिपक गया, कुछ मुलायम, रेशमी। उसने झटके से पीछे देखा, एक बड़ा टेडी बियर अब उससे चिपका हुआ था, मगर उसकी आंखों में इंसानी डर था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो। भागो! एक बहुत धीमी और टूटी फूटी आवाज बियर से आई। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। ये खिलौने सिर्फ डरावने नहीं थे, वो जीवित थे, कुछ दुष्ट और कुछ जो शायद मदद मांग रहे थे। तभी ऊपर की मंजिल से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। राहुल ने सिर ऊपर उठाया। सीढ़ियां अंधेरे में गायब थीं, मगर वहां कुछ था जो उसे ऊपर बुला रहा था। और राहुल ने फैसला किया, अगर उसे इस रहस्य से बाहर निकलना है तो उसे उस मंजिल पर जाना ही होगा, चाहे जो हो। राहुल ने कांपते हाथों से टॉर्च को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी, जैसे किसी भी पल टूटकर गिर जाएगी। सीढ़ियों के दोनों ओर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, बच्चों की, खिलौनों की और उन मासूम मुस्कानों की जो अब डरावनी लग रही थीं। लेकिन उनमें से एक तस्वीर में राहुल ठिठक गया। एक लड़की थी जो हूबहू उस टूटी गुड़िया जैसी दिखती थी जो उसने नीचे देखी थी। ये कैसे हो सकता है? उसने बुदबुदाकर कहा। तभी एक चुभती हुई आवाज आई, तुमने उसे पहचान लिया। राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। डर उसके रग रग में समा रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे खींच रही थी। वो ऊपर पहुंचा और सामने देखा। एक दरवाजा था, थोड़ा खुला हुआ, जिसके अंदर से मध्यम सी लाल रोशनी आ रही थी। उसने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला। कमरा छोटा था, लेकिन पूरा जले हुए खिलौनों से भरा हुआ। हर कोने में राख थी, अधजली गुड़िया, पिघले हुए प्लास्टिक के टुकड़े और बीच में एक गोल लकड़ी की मेज, जिसके ऊपर रखा था वो जोकर। लेकिन अब वो बिना चेहरा लिए पड़ा था। उसकी आंखें खोखली थीं और होंठ गायब। मेज के आसपास 4 कुर्सियां थीं और उन पर बैठे थे 4 पुतले, इंसानों की तरह कपड़े पहने, लेकिन खिलौने जैसे जमे हुए। उनके मुंह सिल दिए गए थे। राहुल की सांसें थम गईं जब उनमें से एक पुतला हिलने लगा। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई और आंखें खुल गईं, इंसानी आंखें। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, पुतले ने सरसराती आवाज में कहा। अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। राहुल पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा फैलने लगा और तभी कमरे की दीवारों से उभरने लगे हाथ, छोटे छोटे बच्चों जैसे, जो दीवार से बाहर निकल रहे थे, जैसे किसी और दुनिया से। इनकी आत्माएं अब खिलौनों में बस चुकी हैं, किसी ने कान में फुसफुसाया। राहुल ने मुड़कर देखा। वही लड़की जिसकी तस्वीर दीवार पर थी, अब सामने खड़ी थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके जैसी दिखती थी। मुझे छुड़ाओ, उसने कहा। मुझे यहां से आजाद करो, उससे पहले कि वो वापस आ जाए। वो कौन? राहुल ने डरते हुए पूछा। लड़की ने धीरे से कहा, जिसने हमें शापित किया, जो हर नए मेहमान को खिलौना बना देता है। राहुल ने लड़की की आंखों में देखा। वहां दर्द था और एक खामोश चीख जो जैसे सालों से दबाई गई हो। उसने हमें खिलौनों में बंद कर दिया, हमारी आत्माओं को यहां कैद कर रखा है, उसने कहा। वो खिलौनों का निर्माता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। कौन है वो? राहुल ने धीमे स्वर में पूछा। लड़की ने अपनी उंगली से कमरे की पिछली दीवार की ओर इशारा किया। वहां एक पुराना अलमारी नुमा दरवाजा था, जिस पर लोहे के कील और टेढ़े मेढ़े शब्द खुदे हुए थे। निर्माता का द्वार। जैसे ही राहुल ने दरवाजे के पास कदम बढ़ाया, जमीन हिलने लगी। कमरे की दीवारें मानो कांप उठीं। एक खिलौना ट्रेन अपने आप चालू होकर गोल गोल चलने लगी और हवा में गूंजने लगी एक डरावनी सीटी, जो किसी फैक्ट्री जैसी लग रही थी। दरवाजा जोर से खुला और राहुल एक संकरी सुरंग में दाखिल हुआ। चारों तरफ गंध थी, जले हुए प्लास्टिक, लोहे और खून की। सुरंग की दीवारों पर बच्चों की उंगलियों के निशान थे, छोटे हाथों की छापें, जैसे किसी ने बचने की कोशिश की हो।
कुछ ही दूरी पर एक बड़ा कमरा आया, एक फैक्ट्री जैसी जगह। वहां चारों तरफ अधूरे खिलौने फैले थे। टेडी बियर जिनकी आंखें रो रही थीं, गुड़ियाओं जिनके मुंह सिले हुए थे, और एक कोने में एक लंबी छाया। वो छाया हिल रही थी। धीरे धीरे वो रोशनी में आई। लंबा दुबला काले कपड़े पहने, चेहरा एक चीथड़े से मास्क से ढंका हुआ। उसके हाथ में एक लोहे का औजार था और उसकी उंगलियां इंसानी नहीं, धातु की थीं, टेढ़ी, जंग लगी हुई। स्वागत है मेरे खिलौनों की दुनिया में, उसने घिनौनी आवाज में कहा। तुम जैसे लोग ही तो सबसे अच्छे खिलौने बनते हैं, जिज्ञासु, निडर और अकेले। राहुल ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जम चुके थे, जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। मैं वो हूं जिसने मुस्कान टॉयज को अमर बनाया, उस परछाई ने कहा। कभी मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने एक ऐसा खिलौना बनाया जिसमें आत्मा बस सकती थी, और फिर मैंने खुद को अमर कर लिया। हर आत्मा एक खिलौने में, हर खिलौना मेरी शक्ति में। तुम भी अब मेरी फैक्ट्री का हिस्सा बनोगे। और फिर उसकी उंगलियों से निकलती बिजली जैसी किरणें सीधे राहुल की ओर बढ़ीं। राहुल जोर से चीखा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ खींचा। वही लड़की। भागो अभी, वो चिल्लाई। राहुल को लगा जैसे समय थम गया हो। वो लड़की का हाथ पकड़े बाहर की ओर दौड़ा। छाया पीछे पीछे आ रही थी। उसके हर कदम से जमीन कांप रही थी। अगर वो तुम्हें छू लेगा तो तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे, लड़की चिल्लाई। राहुल जैसे तैसे सुरंग से बाहर आया। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। वो जमीन पर गिर पड़ा, हांफते हुए। लड़की उसकी ओर झुकी। तुम पहले इंसान हो जो यहां से भाग निकले हो, लेकिन तुम अभी बचे नहीं हो। राहुल ने जमीन पर लेटे लेटे गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर पसीने की धार थी और शरीर थर-थर कांप रहा था। वो सिर्फ भागा नहीं था, उसने मौत को छूकर वापसी की थी। लड़की, जिसकी आत्मा अब भी किसी गुड़िया में कैद थी, उसके पास बैठी थी। तुमने उस दरवाजे को पार किया, उसने कहा। अब तुम वो देख चुके हो जो कोई नहीं देखता, और वो तुम्हें जाने नहीं देगा। राहुल चौंका। कौन? वो लंबा आदमी? वो तो बस एक राक्षस जैसा दिखता था। वो राक्षस नहीं, लड़की ने धीरे से कहा। वो तुम्हारे जैसे ही एक इंसान था, एक खिलौनों का कलाकार, जिसने अपने सबसे प्यारे खिलौने में आत्मा फूंक दी और फिर खुद भी उसी में समा गया। राहुल धीरे से उठा। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? अनाया, लड़की ने जवाब दिया। मैं इस दुकान के मालिक की बेटी थी। जब मेरे पापा ने पहली बार खिलौनों में जान फूंकने की कोशिश की, तब मैं उनके पास ही थी। लेकिन एक दिन कुछ गलत हो गया। जोकर खिलौना, उसमें कुछ और समा गया। एक आत्मा जो कभी इंसान नहीं थी। कभी इंसान नहीं थी? राहुल ने दोहराया। हाँ। अनाया ने गहरी सांस ली। वो आत्मा एक पुराने श्राप से जुड़ी थी। किसी प्राचीन तांत्रिक ने उसे एक लकड़ी के टुकड़े में बांधा था, और वही टुकड़ा मेरे पापा ने जोकर के लिए इस्तेमाल किया था। तब से दुकान बदल गई, पापा बदल गए, और हम सब इन खिलौनों में कैद हो गए। राहुल ने आंखें बंद की। वो इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या करना होगा? उसने पूछा। उस आत्मा को उसी लकड़ी में वापस बंद करना होगा, अनाया बोली। लेकिन वो टुकड़ा अब जोकर के दिल में छिपा है, और उसे वहां से निकालने के लिए तुम्हें फिर से उस फैक्ट्री में जाना होगा। राहुल सिहर गया। फिर से? नहीं, वो तो मुझे मार डालेगा। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, अनाया ने गंभीर आवाज में कहा। जैसे जैसे तुम यहां रुके हो, वो तुम्हारे मन को पढ़ रहा है। जल्द ही वो तुम्हारे शरीर को भी खिलौना बना देगा। राहुल खड़ा हो गया। अब डर से ज्यादा एक जिम्मेदारी महसूस हो रही थी, अनाया को और इन सब आत्माओं को मुक्त करना। अगर मैं मर गया तो? उसने पूछा। अनाया ने उसकी ओर देखा। तो तुम हमेशा के लिए किसी खिलौने में कैद हो जाओगे। राहुल ने हथियार के नाम पर बस अपनी टॉर्च, कैमरा और जेब में पड़ा एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर उठाया। लड़की अनाया अब उसे गाइड कर रही थी, मगर हर कदम पर उसके शब्द चेतावनी से भरे थे। जब तुम अंदर जाओगे तो वो तुम्हारे डर को महसूस करेगा। वो तुम्हारे डर में ही ताकत पाता है। राहुल ने गहरी सांस ली और
निर्माता का द्वार दोबारा खोला। फिर वही सुरंग, फिर वही गंध, लेकिन इस बार हवा भारी थी, जैसे कोई जानता हो कि वो लौट आया है। दरवाजे पार करते ही वह फैक्ट्री जैसी जगह में पहुंचा, मगर अब वहां और भी ज्यादा खिलौने थे, अधजले टुकड़े और कांच की टंकियों में तैरती आत्माएं जो खिलौनों की शक्लों में बदल रही थीं। बीचों बीच एक बड़ा टेबल था जिस पर पड़ा था जोकर, लेकिन अब जोकर वैसा नहीं था जैसा राहुल ने पहले देखा था। अब उसकी आंखें एकदम काली थीं और उसके मुंह पर इंसानी दांत थे। उसके शरीर से लाल रोशनी निकल रही थी, ठीक उसके दिल से। बस वहीं है वो लकड़ी का टुकड़ा। अनाया की आवाज राहुल के कानों में गूंजने लगी, उसे निकालो। लेकिन जोकर जागे इससे पहले राहुल ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके हर कदम पर जमीन में कंपन हो रहा था, जैसे जोकर की सांसें जमीन से निकल रही हों। वह टेबल के पास पहुंचा और स्क्रू ड्राइवर से जोकर के सीने को चीरने की कोशिश की। लकड़ी की तह के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा, एक काले रंग का पेड़ की जड़ जैसा टुकड़ा जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। यही है, राहुल बुदबुदाया और उसे निकालने लगा। जैसे ही उसने टुकड़े को जरा सा भी हिलाया, जोकर की आंखें झपकीं और वो चीख पड़ा। उसकी आवाज किसी जले हुए बच्चे की जैसी थी, कांपती हुई, दर्द से भरी हुई और साथ ही दुष्ट। तू मेरा दिल छीन रहा है, जोकर ने चिल्लाते हुए कहा, और उसके आसपास रखे सारे खिलौने हिलने लगे। दीवार से टेडी बियर गिरने लगे, मशीनें जोर से चलने लगीं और हवा में बिजली चमक उठी। राहुल ने पूरे जोर से लकड़ी का टुकड़ा खींचा और जैसे ही वो निकला, जोकर की चीख बंद हो गई। उसका शरीर हिलने लगा, फिर पत्थर जैसा हो गया और एक भयानक धमाके के साथ धूल में बदल गया। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा, चारों ओर रखा सारा सामान ठहर गया। आत्माओं की चीखें अब थम चुकी थीं और तभी उसके पास आकर अनाया ने धीरे से कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया। उसकी आंखें अब सामान्य थीं, उसकी आवाज कोमल थी। उसने अपने हाथों से राहुल के हाथ से लकड़ी का टुकड़ा लिया और मुस्कुराकर कहा, अब ये वहीं जाएगा जहां से आया था, हमेशा के लिए दफन। फैक्ट्री के पीछे एक पुराना कुआं था। अनाया ने राहुल की मदद से उस लकड़ी को उस कुएं में डाल दिया। डालते ही हवा ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे पूरी दुकान एक गहरी नींद में चली गई हो। राहुल ने पीछे देखा, सारे खिलौने अब बस खिलौने थे। राहुल ने फैक्ट्री के दरवाजे को आखिरी बार बंद किया और उस सीढ़ी की ओर बढ़ा जिससे वह ऊपर आया था। बाहर सूरज की हल्की किरणें छत की टूटी खिड़कियों से छन कर आ रही थीं और हवा अब पहले जैसी भारी नहीं लग रही थी। मुस्कान टॉयज की दुकान अब वैसी नहीं रही। वो रहस्यमयी डर जो हर कोने में सांस ले रहा था, अब जैसे शांत हो चुका था। नीचे की दुकान में रखे खिलौने अब बस रंग बिरंगे खिलौने थे, न हिलते थे न ही घूरते। अनाया कहीं दिखाई नहीं दी, जैसे उसकी आत्मा मुक्ति पाकर कहीं दूर चली गई हो। राहुल ने बाहर निकलते हुए मुड़कर दुकान की ओर देखा और बुदबुदाया, अब सब खत्म हुआ। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, दुकान के कोने में रखी एक छोटी सी लकड़ी की कार का पहिया धीरे से हिला। राहुल ने नहीं देखा। उसने बाहर आकर अपने बैग से मोबाइल निकाला जो अब चालू हो चुका था और कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग देखने लगा। उसमें सब कुछ था, सुरंग, खिलौनों की फैक्ट्री, जोकर की चीख और वो लकड़ी का काला टुकड़ा। लेकिन आखिरी फुटेज में कुछ अजीब था। कैमरा जो उसने दीवार पर लगाया था वो फैक्ट्री की एक दूसरी दिशा में मुड़ा हुआ था और उसमें दिखाई दे रहा था एक और दरवाजा, छोटा, लोहे का, जंग लगा हुआ। जोकर के खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे खुला। उस दरवाजे के पीछे कोई और खड़ा था, एक और परछाई। राहुल का दिल धक से रह गया। उसने वीडियो को फिर से देखा, वही परछाई, वही दरवाजा। मतलब जो कुछ उसने नष्ट किया वो पूरा नहीं था, कोई और वहां अब भी था। और तभी उसका मोबाइल झपका। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुमने सिर्फ एक को हराया है, असली निर्माता अभी जागा नहीं है। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी, आसमान साफ, पर उसकी सांसें अब फिर से तेज हो चुकी थीं। दुकान की छत पर एक छोटा सा जोकर का सिर दिखा, बिना शरीर के, पर उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। राहुल ने होटल के कमरे में पहुंचते ही दरवाजा बंद कर लिया। उसने मोबाइल की बैटरी निकाल दी
कैमरा बंद कर दिया और सभी खिड़कियां ढंक दी, पर दिल की धड़कनें शांत नहीं हो रही थीं। उस अजनबी मैसेज ने उसे भीतर तक हिला दिया था। असली निर्माता अब भी जागा नहीं है। वो चुपचाप बैठा जब तक दरवाजे पर धक 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 की हल्की आवाज न सुनाई दी। कोई दरवाजा नहीं पीट रहा था, वो आवाज अंदर से आ रही थी, अपने बैग से। राहुल ने कांपते हाथों से बैग खोला और उसकी रीढ़ में बिजली दौड़ गई। बैग के भीतर वही लकड़ी की छोटी कार रखी थी जो उसने छुई भी नहीं थी। नहीं, ये तो दुकान में रह गई थी। उसने बुदबुदाते हुए बैग को जमीन पर फेंका, लेकिन कार अपने आप जमीन पर घूमने लगी। उसकी आंखों जैसी दो बत्तियां जल उठीं और उससे एक आवाज आई, बच्चों जैसी, लेकिन उसके भीतर एक दुष्ट कंपन था। तुमने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन अब तुम मेरे पास आ चुके हो। राहुल पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। कार से धुआं निकलने लगा और हवा में एक आकृति बनने लगी, एक छाया, बिना चेहरा, बिना आंखों के, बस धुएं की बनी एक लहर। मैं वही आत्मा हूं जिसे उन्होंने लकड़ी में बांधा था। आवाज गूंजी, मैं वह निर्माता हूं जो इन सब खिलौनों से भी पहले था। जोकर तो बस मेरा पहला अवतार था। तुम क्या चाहते हो? राहुल ने चिल्लाते हुए पूछा। शरीर, आवाज आई, तुम्हारा शरीर। हवा अचानक बर्फीली हो गई। कमरे की लाइटें फड़कने लगीं, खिड़कियों के पर्दे अपने आप उड़ने लगे और राहुल को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने लगा हो। तभी उसे अनाया की आवाज सुनाई दी, जैसे हवा में गूंज रही हो। राहुल, याद रखो, आत्मा को जिस चीज से बांधा गया हो उसे उसी चीज में बंद किया जा सकता है। राहुल की नजर उस कार पर गई। तो यही है उसका असली घर। उसने पास रखे रूम हीटर की ओर देखा और बिना एक पल गंवाए उस लकड़ी की कार को उठाकर तेजी से गर्म रॉड पर दबा दिया। कार चीखी, हवा कांपी, छाया बिलख उठी। नहीं नहीं, ये मेरा घर है, इसे मत जलाओ। लेकिन राहुल ने रुकने का नाम नहीं लिया। कार की लकड़ी सुलगने लगी, जलने लगी और तभी वो छाया हवा में चिल्लाते हुए भाप बन गई। पूरे कमरे में एक जोरदार गूंज हुई, जैसे किसी दरवाजे को बंद किया गया हो, बहुत दूर, बहुत गहराई में। फिर सब शांत हो गया। कार जलकर राख बन चुकी थी। राहुल जमीन पर गिरा हुआ था, हांफते हुए लेकिन जिंदा। उसने मोबाइल उठाया, कोई मैसेज नहीं था, कैमरे में कुछ नहीं बचा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसे पता था, सब कुछ हुआ था। 3 दिन बीत चुके थे। राहुल वापस अपने शहर लौट आया था। उसने सबको बताया कि टॉय शॉप में कुछ भी नहीं मिला। दुकान बस एक जली हुई इमारत थी। उसने कैमरा, रिकॉर्डिंग और नोट्स सब मिटा दिए थे, या यूं कहो, मिटाने की कोशिश की थी। पर सच्चाई उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसके सपनों में अब हर रात वही जोकर आता, लेकिन जले हुए चेहरे के साथ। और हर सपने में एक ही बात दोहराता, एक राख से मैं गया, पर हर राख से मैं लौटूंगा। राहुल ने समझा नहीं था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर एक सुबह उसे एक अजीब डिब्बा मिला, दरवाजे के बाहर रखा हुआ। कोई नाम नहीं, कोई भेजने वाला नहीं, बस उस पर खुरच कर लिखा था, मुस्कान, भाग दो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डिब्बे के अंदर एक खिलौना था, साधारण सा बंदर, जो एक छोटी सी ढोल बजाने वाली मशीन के साथ था। पर जैसे ही राहुल ने उसे हाथ में लिया, खिलौने की आंखों में हल्की लाल रोशनी चमकी और उसके कानों में फिर वही आवाज गूंजी, तुमने सिर्फ मुझे जलाया, पर मेरा खेल अब फैलेगा। राहुल ने खिलौने को जमीन पर फेंका, पर वह खुद चलने लगा। ठप ठप ठप। ढोल की धीमी थाप जैसे राहुल के दिल की धड़कन से मेल खा रही थी। कमरे की घड़ी रुक गई, दीवार पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और हवा में अनाया की चीख सुनाई दी, राहुल, अब ये तुझ पर नहीं रुकेगा, अब ये दुनिया पर आएगा। राहुल का सिर चकराया। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके होश उड़ गए। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर दर्जनों खिलौने खड़े थे, टेडी बियर, रोबोट्स, गुड़ियाओं, सबकी आंखों में वही लाल रोशनी। और नीचे गली में बच्चों का झुंड उन्हीं खिलौनों से खेल रहा था, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या लेकर आए हैं। राहुल ने एक आखिरी बार कैमरा उठाया और खुद से कहा, शायद ये मेरी आखिरी रिकॉर्डिंग हो, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगा। अब मैं उन सबको ढूंढूंगा, हर श्रापित खिलौने को।
लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, कमरे के एक कोने से वही बंदर खिलौना अपनी ढोलक बजाते हुए बोला, अब तुझसे नहीं, हमसे डर। राहुल की नींद अब कभी गहरी नहीं होती थी। जब भी वो आंखें बंद करता, वही आवाजें सुनाई देती। बच्चों की हंसी में छुपी चीखें, खिलौनों के चलने की धीमी धीमी आवाज और जोकर की गूंजती हुई चेतावनी, अब हम सब में हैं। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की और वो अकेला नहीं था। दुनिया भर से ऐसी घटनाएं सामने आ रही थीं। कनाडा में एक बच्चा रात को खिलौनों से बात करते हुए रिकॉर्ड हुआ था। जर्मनी में एक महिला ने रिपोर्ट किया कि उसकी बेटी की गुड़िया बिना बैटरी के चल रही है। भारत में एक छोटे से गांव में पूरी रात खिलौनों की गाड़ियां खुद ब खुद चलने लगी थीं। राहुल को अब समझ आने लगा, श्रापित आत्माएं सिर्फ उसी दुकान में नहीं थीं, वो वहां से बाहर भेजी जा चुकी थीं, उन्हीं डिब्बों में जिन्हें दुनिया भर में रेयर कलेक्शन के नाम पर बेचा जा रहा था। और वो सब खिलौने अब जाग चुके थे। राहुल ने एक पुराना नक्शा निकाला, मुस्कान टॉयज के नेटवर्क का। उसने देखा कि असली फैक्ट्री तो कहीं और थी। वो दुकान बस एक कवर थी। असल फैक्ट्री हिमालय की तलहटी में बर्फ से ढकी एक पुरानी खदान के नीचे थी। निर्माण शून्य के नाम से जानी जाती थी। वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। राहुल ने तय किया, अब ये सब खत्म करना ही होगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।